नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा हैंदर। दोस्तों, आज शुक्रवार है, 3:50 ये टाइम हुआ है। मैं इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हूँ। मेरा साथी आरिफ कुरैशी वो भी मेरे बगल के रूम में मौजूद है। बुधवार के दिन हम लोगों का स्वैब टेस्ट हुआ है। उसकी रिपोर्ट आज शाम तक आना अपेक्षित है। जैसा कि हमें बताया गया था कि मंगलवार की रिपोर्टें गुरुवार के दिन आई है और जो बुधवार के दिन जो टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्टें आज शाम में आनी है। इस वक्त मेरे दिल में काफ़ी घबराहट है और कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि मेरे सामने भी मुझे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ घंटों बाद जो मेरी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे मेरे आगे का मोड़ तय होगा कि मुझे जाना कहाँ है। अगर मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करके, उनसे विनती करके, शासन प्रशासन से विनती करके अपने घर जाना पसंद करूँगा। बीवी बच्चों में जाना पसंद करूँगा, क्योंकि वो 4 दिन से मेरे बगैर बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। बच्चे मेरे लिए तड़प रहे हैं और वीडियो कॉल पे मेरी उनसे बात होती है। मेरी बीवी रो रो के उसने चेहरा सुझा लिया है। ये एक मेरा रास्ता होगा कि मैं नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद मैं अपने घर जाऊंगा और अगले 14 दिनों तक मैं अपने आप को क्वारंटाइन कर लूँगा एहतियात के तौर पर। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। दूसरा रास्ता मेरा ये है कि खुदा न खास्ता, भगवान न करे कि अगर मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो मुझे यहाँ से फिर आइसोलेशन सेंटर जो टेम्बो हॉस्पिटल में बनाया गया है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा और मेरी फैमिली यानी मेरी बीवी और 2 छोटे जो बच्चे हैं उनको फिर यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में लाकर उनका स्वैब टेस्ट किया जाएगा और उनका रिपोर्ट 2-3 दिन के बाद में यानी 48 घंटे तक आ जाएगा। दोनों भी जो मोड़ है, ये दोनों आने वाले जो कुछ घंटों के बाद में जो लम्हे हैं वो मैं दोनों लम्हों को जी रहा हूँ। इस वक्त घबराहट भी है और कॉन्फिडेंस भी है। मुझे आप सभी दर्शकों की जो दुआ है वो मेरे साथ है, ऊपर वाले की दया है मेरे साथ में। मैं जानता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में बुरे काम नहीं किया हूँ, मैंने हमेशा अच्छे ही काम किया हूँ, गलत का साथ नहीं दिया। इसके चलते मैं कभी मेरी ज़्यादा गलत लोगों से बनी नहीं, सच का साथ दिया हूँ, सच के साथ में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। इस दौरान अगर मेरे से रिलेशन ख़राब भी होते हैं किसी के तो मैं फिर उसकी परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सच का दामन नहीं छोड़ता हूँ। बहुत मुझे अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र हो रही है, चिंता हो रही है कि मेरा 2-4 घंटे के बाद में जो सफ़र होगा वो न जाने कौन सा होगा। या तो मैं अपने बीवी बच्चों के पास में जाऊंगा या मुझे कोविड-19 की आगे की प्रोसीजर में जाना होगा। मैं आगे जाने के लिए डर नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे कारण मेरे बीवी बच्चों को इन सब प्रोसीडिंग से गुज़रना पड़ेगा। वो सब भी मेरे चलते वो परेशान होंगे। उन्हें भी यहाँ पर उनका जो भी इलाज होगा, भगवान करे, अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आए, लेकिन एक डर सा भी लगा हुआ है। मैं सभी अपने दर्शकों से, मेरे शुभचिंतकों से, मेरे दोस्तों से, साथियों से अपील करना चाहूँगा कि वो इस कोविड-19 के माहौल में जो शासन प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं, जो गाइडलाइन दी है, जो दिशा निर्देश दी जा रही है, उसको फॉलो करें, उस पर अमल करें, ताकि जैसे आज मैं यहाँ पर सस्पिशियस के तौर पर आया हूँ, इस जगह पर आप लोग ना आए, अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी घर से बाहर निकलने ना दें। यहाँ पर इस इमारत में दिन ब दिन सस्पिशियस मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और पिछले 5 दिनों से जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए कि मुस्लिम इलाकों से ही लोगों को ज़बरन लेके जाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम लोग अपने मन में ऐसी कोई भी बात ना पालें, ना शासन प्रशासन के ख़िलाफ़ में इस तरह से कोई भी
अपनी धारणा बनाएं, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी कॉन्टैक्ट ट्रेस में आए थे, यानी किसी पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में आए थे। उन्हीं लोगों को यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। उनका स्वैब टेस्ट लेने के बाद में जैसी उनकी रिपोर्ट आती है, अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है, और अगर पॉजिटिव आती है तो वो मरीज़ कितने लोगों के संपर्क में आया था, किस किस से उसका कांटेक्ट हुआ था, फिर उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है और उनका स्वैब टेस्ट किया जाता है। ये तरीका है इस बीमारी पर रोकथाम करने का, जो गवर्नमेंट बखूबी अच्छे से कर रही है। तो कहने की बात यह है कि जिस तरह से जो मुस्लिम इलाकों से लोगों को लाया जा रहा है, वो अपनी प्रक्रिया पूरी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है, सबको एक समान ही किया जा रहा है। तो मैं मुसलमान भाइयों से बहनों से मैं अपील करूँगा कि आप लोग अपने मन में ऐसी कोई भी बात ना लाए, कोई शंका पैदा ना करें और हमारे शहर का माहौल बिगड़ने ना दें। ये लोग उस वक्त ही लोगों को लाते हैं या उन्हें क्वारंटाइन करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि किसी न किसी पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में आए हैं, और जो पॉजिटिव मरीज़ यहाँ पर लाया जा रहा है वही निशानदेही करता है कि मैं इसको मिला, उसको मिला, उसको मिला, वो मेरे संपर्क में था। तो वो निशानदेही होने के बाद में ही महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है उन लोगों को यहाँ पर लाकर क्वारंटाइन करता है। तो ये बात आप एकदम स्पष्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाति भेद या हिंदू मुस्लिम किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा है। ये सिर्फ हमारे शहर को बचाने, हमारे शहर में रोकथाम किस तरह से किया जाए, जो नए नए जो मरीज़ दिखाई दे रहे हैं उनसे जो संपर्क में आए हैं उन लोगों को यहाँ पर लाकर क्वारंटाइन किया जाता है। ये बात आप लोग गांठ बांध लें, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर 4 दिनों में मुझे बहुत सारी पुलिस की तरफ से जो ज़्यादती की जा रही है, वैसी भी बहुत सी शिकायतें आई हैं। बहुत से मेरे पास में फ़ोटोग्राफ्स आए हैं, वीडियोज़ आए हैं। मैं कुछ मेरी मजबूरी है इसलिए मैं वो खबर नहीं चला सकता हूँ, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से इस खबर के माध्यम से अपील करूँगा कि आप मानवता दिखाइए, आप इंसानियत दिखाइए। आपको पूरा अधिकार है कानून और उसका पालन करने का, लेकिन ज़्यादती भी हो रही है पुलिस की जानिब से। जो ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरत पूरा करके आ रहा है या ज़रूरत पूरा करने जा रहा है, आप उन लोगों की भी गाड़ियां ले लेते हो, उन पर कार्रवाई कर देते हो। वो बेचारा आगे जाके फंस जाता है, वो अपना काम नहीं कर पाता है। इसके चलते पुलिस के खिलाफ़ में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस पर अभी कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन इस बात पर ध्यान देगा कि जो बिला वजह भटक रहा है, आप उसे बेशक सज़ा दीजिए, आप उसे फ़ाइन कीजिए, उसकी गाड़ी जमा कर लीजिए, आप जो कानूनी कार्रवाई करना है आप वो कर सकते हो। लेकिन जो बेचारा अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जा रहा हो, चाहे वो राशन बांट कर आ रहा हो और निहत्ता हो, उसके पास में राशन का बांटने का कोई सबूत नहीं, तो आप ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करते हो, आप ऐसे लोगों को भी मारते हो, जो कि गलत है। पुलिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा हम शहरियों को ही है कि ये भी हमारे एक बहुत बड़े देवदूत हैं, जो हमारी ज़िंदगी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन चंद पुलिस वाले वो पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहे हैं। पुलिस के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे, ये मैं आपसे अपील करूँगा। दोस्तों, आज शाम में जो भी रिपोर्टें आएगी, जैसी भी आएगी, वो मैं आपको वैसा इत्तला कर दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मेरी क्या रिपोर्ट आई है। आखिर में मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि मेरे दोस्त की नेगेटिव और यहाँ पर जितने भी मरीज़ हैं या पूरे हमारे महाराष्ट्र के, मुंबई के, इंडिया भर में जितने भी जो पॉजिटिव मरीज़ हैं, वो उनकी तबीयत में सुधार हो। इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अपने घर वापस जाए और सभी की रिपोर्टें नेगेटिव आए, बस यही आप प्रार्थना कीजिए। मैं जल्द ही आप सबके सामने फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दिए। आप देखते रहिए ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।